हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दिया कि हमें सारणी दे रखी है और इसका हमें मान ज्ञात करना है। बच्चों, इस प्रश्न की जो हमारी मुख्य अवधारणा वो क्या बनती है? मुख्य अवधारणा। हम जानते हैं बच्चों कि एक सारणी में हमारे पास क्या होते हैं? पंक्ति होते हैं, स्तंभ होते हैं। क्या होता है पंक्ति और क्या होता है स्तंभ? जैसे A11, A12 और ऐसे चलता जाता है A1N तक, और ऐसे नीचे भी चलता जाता है AN1, फिर AN2 और ऐसे चलता जाता है ANN तक। यहाँ पे हमारे पास N तो पंक्ति है और N ही स्तंभ है, मतलब N क्रॉस N। अभी देखो ये तो होती है हमारी पंक्ति, पंक्ति नंबर 1, फिर ऐसी पंक्ति नंबर 2 और ऐसे चलता जाता है पंक्ति नंबर N तक। और ये होते हैं हमारे पास स्तंभ, ये होता है स्तंभ नंबर 1, ये होता है स्तंभ नंबर 2 और ऐसे चलता जाता है, ये हमारा स्तंभ नंबर N, मतलब N क्रॉस N। N तो हमारे पास पंक्ति और N ही स्तंभ है। अभी देखो हमें क्या सारणी दे रखी है? हमें दे रखा है x, y और x प्लस में y, और इसके बाद हमें दे रखा है y x प्लस में y और x, y x प्लस में y और x, और तीसरी पंक्ति में हमें दे रखा है x प्लस में y x और y, x प्लस में y x और y। हमें इसका मान ज्ञात करना है, तो हम इसका मान कैसे ज्ञात करेंगे? हम क्या करेंगे, सबसे पहले पंक्ति नंबर 1 को बदलेंगे। क्या करेंगे, पंक्ति नंबर 1 में हम ऐड कर दें पंक्ति नंबर 1 को, पंक्ति नंबर 2 को और पंक्ति नंबर 3 को। ऐसा करने पर यहाँ से कितना आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा 2 गुणा के x प्लस में y, और इसके बाद ऐसी 2 गुणा के x प्लस में y और ऐसी 2 गुणा के x प्लस में y। दूसरी पंक्ति और तीसरी पंक्ति में ऐसे ही रहेगा, मतलब y फिर x प्लस में y और इसके बाद x, और तीसरी पंक्ति में भी ऐसे, मतलब x प्लस में y, इसके बाद x और y। अब हम क्या करेंगे, पंक्ति नंबर 1 से हम 2 गुणा के x प्लस में y को उभयनिष्ठ ले लेते हैं। तो 2 गुणा के x प्लस में y बाहर जाएगा तो अंदर क्या आ जाएगा? अंदर आ जाएगा 1, 1 और 1। दूसरी पंक्ति और तीसरी पंक्ति ऐसी रहेगी, मतलब y फिर x प्लस में y और इसके बाद x, और तीसरी में x प्लस में y और x और y। अब हम क्या करेंगे, अब हम स्तंभ को बदलेंगे। क्या करेंगे, स्तंभ नंबर 2 को बदलेंगे। स्तंभ नंबर 2 में माइनस कर देंगे स्तंभ नंबर 1 से, और स्तंभ नंबर 3 को बदलेंगे, उसमें हम स्तंभ नंबर 3 में माइनस कर देंगे स्तंभ नंबर 1 को। ऐसा करने पर यहाँ से कितना आ जाए, यहाँ से आ जाएगा 2 गुणा के x प्लस में y, तो बार उभयनिष्ठ है ही, अंदर आ जाएगा 1, 0 और 0, फिर कितना आ जाएगा y, x और x माइनस y, और नीचे कितना आ जाएगा, तीसरी पंक्ति में आ जाएगा x प्लस में y, फिर माइनस के y और माइनस के x। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका r1 के सापेक्ष में प्रसार कर देंगे। अभी देखो हमने ये जो हमारे स्तंभ है ये क्यों यूज करें, क्यों हमने लगाया, ताकि हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाए, ऐसा इसलिए हमने किया है। अभी देखो r1 के सापेक्ष जब हम इसका प्रसार करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 2 गुणा के x प्लस में y, तो हमारा बार उभयनिष्ठ था ही, अंदर आ जाएगा। हम इसको हल करने का तरीका जानते हैं, इसमें हमारी पहली पंक्ति और पहला स्तंभ उठता है, मतलब पहली पंक्ति हट जाती है और पहला स्तंभ हट जाता है, और अंदर क्या आता है, इन दोनों के आपस में गुणा, माइनस में इन दोनों के आपस में गुणा, तो यहाँ से आ जाएगा 1 गुणा के माइनस के x की घात 2, फिर प्लस के y गुणा के x माइनस में y, और इसके बाद तो हमारा क्या बन जाएगा, 0 ही बन जाएगा, क्योंकि हमारी क्या उठती है पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ, ये पूरी 0 बन जाएगी, और इसके बाद भी ये 0 बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस के 0 और प्लस की 0। यहाँ से कितना आ गया, यहाँ से आ गया 2 गुणा के x प्लस में y, और अंदर आ गया माइनस के x की घात 2, फिर प्लस के x y माइनस के y की घात 2। यहाँ से कितना आ गया, यहाँ से आ जाएगा, जब हम इन दोनों फलनों के आपस में गुणा करेंगे तो अंदर आ जाएगा माइनस x की घात 3, फिर प्लस के x की घात 2 y, फिर माइनस के x गुणा में y की घात 2, फिर माइनस के x की घात 2 y, फिर प्लस के x y की घात 2, फिर माइनस के y की घात 3। अभी देखो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखो x की घात 2 y है, और यहाँ पे x माइनस के x की घात 2 y, ये आपस में कट जाएगा, एक प्लस का एक माइनस का, और ऐसे ही ये x y की घात 2 है और ये x y की घात 2, एक प्लस का एक माइनस का, ये भी आपस में कट जाएगा। यहाँ से आ जाएगा माइनस के 2 गुणा के x की घात 3 प्लस के y की घात 3। ये हमारा क्या आ गया, उत्तर। आशा करती हूँ कि बच्चों आप सबको समझ आया होगा। धन्यवाद।